अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक सफ़र का आगाज़ करूंगी। इस सफ़र का आगाज़ मैंने तब किया था जब मैं बहुत छोटी थी और अक्सर आसमान की तरफ देखा करती थी और देखती रहती थी, क्योंकि मुझे वो चमकती रोशनियाँ बहुत अच्छी लगती थी और मैं वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ तक जाने का क्या रास्ता है। वो मुझे बहुत मशहूर कुन लगती थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो कोई लाइट्स या बल्ब नहीं, वो तो एक मुकम्मल दुनिया है, एक कायनात है, और हमारी दुनिया से बहुत बड़ी दुनिया, जिसका हमारी ज़मीन सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये सफ़र हमेशा से मैं करना चाहती थी, लेकिन इसका आगाज़ आज आपके साथ शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले इस कायनात का आगाज़ कैसे हुआ था ये हमें पता होना चाहिए। असल में आज से 14 बिलियन साल पहले ना आप थे, ना मैं थी, ना शायद इस ज़मीन पर बसने वाली कोई और मखलूक थी, लेकिन एक धमाका हुआ था जिसकी वजह से ये कायनात वजूद में आए थे। और इस धमाके की क्या वजह थी? क्या उस धमाके से पहले, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, भी कोई चीज़ मौजूद थी? क्या उससे पहले भी कुछ था? जी बेशक, अल्लाह ताला तो हमेशा से था और हमेशा से है, लेकिन साइंटिफिक ग्राउंड्स की अगर हम बात करें तो बिग बैंग से पहले क्या हो रहा था? असल में एक कैथोलिक प्रीस्ट जॉर्ज लेमेट्रे ने 1931 में कहा था कि जो ये यूनिवर्स है ये 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है, और उससे पहले ये दुनिया जो है एक सिंगल पॉइंट था। यानी कि आप ये समझ लें, एक पूरे पेपर पे अगर मैं बॉल पॉइंट से एक नुक्ता ड्रॉ करूंगी तो इसका मतलब है कि हमारी दुनिया सिर्फ वो थी, एक नुक्ता थी। ये पूरी दुनिया एक नुक्ते में समाई हुई थी। तो फिर ये कायनात कैसे वजूद में आई, क्या वजह बनी? हम कहीं और जाने से पहले इसका आगाज़ कुरान पाक से करते हैं। कुरान पाक की सूरह अल-अंबिया वर्स 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि क्या काफिर नहीं देखते कि ज़मीन और आसमान इकट्ठे थे और फिर हमने इन्हें अलग-अलग कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि साइंटिस्ट जो कह रहे हैं कि कायनात, और ये कुछ साल पुरानी बात है 1931 की, और ये कुरान में 1400 साल पहले ये बात आप वसल्लम को अल्लाह ताला ने बता दी थी कि ये कायनात, ये ज़मीन और आसमान एक सिंगल पॉइंट से बने हैं, एक सिंगुलैरिटी से स्टार्ट हुए हैं, जो साइंटिस्ट आपके 1931 में कह रहे हैं। तो ये कायनात सिंगुलैरिटी से स्टार्ट हुई थी, एक बिग बैंग हुआ था, एक धमाका हुआ था। तो लेकिन ये धमाका हुआ क्या था, वजह क्या थी? असल में इससे पहले अगर आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल रखना चाहूँगी, जैसे आप इस पूरी कायनात को इकट्ठे करके एक प्रेशर कुकर में डाल के उसको बंद कर दें, तो क्या होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, और उसके साथ डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जब आपका वॉल्यूम जब एक जगह, वॉल्यूम कहते हैं कितना वो एरिया कवर करे, कितनी जगह पे वो चीज़ है आपकी, तो वो वॉल्यूम जो है कितना को वॉल्यूम घेरिए, कितना वो एरिया उसका है, तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, उसका मैस ज़्यादा हो जाएगा, उसकी डेंसिटी, उसकी कसाफत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जब ये सब होगा तो उस कुकर के पास एक ही हल होगा, सारी बातें, वो फट जाएगा। क्योंकि जब अंदर जो है वो सारी फोर्सेस डिसबैलेंस हो जाएंगी तो वो निज़ाम नरम भरम हो जाएगा, वो फट जाएगा, और इसके अंदर जितना मवाद होगा वो इर्द गिर्द फैल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ आज से 14 बिलियन साल पहले, जब ये कायनात एक नुक्ता थी, तो इसके अंदर कुछ फोर्सेस थी जो बैलेंस में थी एक दूसरे के साथ, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सब फोर्सेस बैलेंस में थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो एक फोर्स है वो डिस्टर्ब हो गई, डिसबैलेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से कॉस्मिक एक्सेलरेशन स्टार्ट हुई। यानी कि आप इस तरह करिए कि एक रस्सी है जिसको खींचा जा रहा है डिफरेंट डायरेक्शन से, अगर आप उसको दोनों साइड से खींचेंगे तो वो एक आप दोनों साइड पे इक्वल फोर्स लगी है तो वो बैलेंस में रहेगी, लेकिन जिस साइड पे बाद में वो फोर्स डिसबैलेंस होगी, वो फोर्स ज़्यादा होगी, तो दूसरी वाली साइड जो वो डिसबैलेंस हो जाएगी। लेकिन इसी तरह हुआ था, इनमें से कोई फोर्स डिसबैलेंस हुई तो उसकी वजह से एक बड़ा धमाका हो गया, वो सिंगुलैरिटी फट गई, वो सिंगुलैरिटी ख़त्म हो गई, वो कायनात का आगाज़ था। तो इसके पीछे हमारे साइंस कहती है कि बाज़ पॉइंट पे साइंस कहती है कि ये इसके पीछे कोई फोर्स नहीं थी, ये खुद ब खुद हुआ था, लेकिन बाज़ जगह पे साइंस कहती है कि इसके पीछे भी एक फोर्स थी, और जाहिर बात है एज ए मुस्लिम हमें पता है कि अल्लाह ताला ने ही प्लान किया था। फिर उसके बाद जब एक प्रेशर कुकर या वो सिंगुलैरिटी पॉइंट ख़त्म हुआ, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था उस वक्त, तो उन सब ने एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दिया, कायनात ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। और इस कायनात के एक्सपैंड करने का भी कुरान पाक में जिक्र मिलता है हमें, लेकिन इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। इससे पहले हम आगे चलते हैं कि ये कायनात आगे कैसे बनी। एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन स्टार्ट हुई, हर चीज़ ने एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दिया, फोर्सेज वीक होना शुरू हो गई। तो अब क्या हुआ, जब दूर जाना शुरू कर दिया तो टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो गया कंपैरेटिवली जितना वो पहले था, प्रेशर कम होना शुरू हो गया, स्पेस एंड टाइम जो है वो वजूद में आया, निब्यूला बनना शुरू हुआ। निब्यूला कहते हैं जब आपकी गैसेस और डस्ट के बाद बन जाए उसे निब्यूला कहा जाता है। फिर इन निब्यूला से स्टार्स बनना शुरू हुए, स्टार्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन होती है, और इन स्टार्स की अमाउंट 10⁻²² है। और फिर जब ये
स्टार्स इकट्ठे शुरू हुए, क्लस्टर्स बनना शुरू हुए तो गैलेक्सीज बनी। और हमारी गैलेक्सी, हमारी जमीन इनमें से एक गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल शेप है और इसका पाथ इलिप्टिकल है। और हमारी कायनात में ऐसी 10⁻11 गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं और हमारी कायनात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड पे जो है वो मूव कर रही है। अब हर चीज को जैसे मेजर करने का एक स्केल होता है हमारे पास, सेंटीमीटर, मीटर्स, लीटर्स एक्सेट्रा, इसी तरह स्पेस में मेजर करने के लिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। हम उसे विद इन लाइट ईयर्स मेजर करते हैं, यानी कि लाइट ईयर स्पेस का एक डिस्टेंस यूनिट है और एक लाइट ईयर 9.46 × 10⁻12 पर मीटर का होता है। हमारी जो सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है। अब मैंने आपसे बात की थी कि हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रही है। इससे पहले ये समझा जाता था कि यूनिवर्स जो है वो स्टैटिक है, वो साकिन है, लेकिन आईफेल ने बताया, एक दिन आईफेल ने देखा कि जो नेबुलाज हैं, जो गैसों के बादल हैं, वो स्टैटिक नहीं है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो नेबुला मेक सेंस के जो आईफेल ने कहा कि नेबुला जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब कायनात साकिन नहीं है। और उसके इस नज़रिए को तक़वियत तब मिली जब एडविन हबल ने देखा कि जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और हबल ने तब ये कहा कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रही है और ये जो यूनिवर्स है ये इवनली एक्सपेंड कर रही है। इवनली का क्या मतलब है? इसका एक बहुत डिज़ाइन पैटर्न है। और हबल ने कहा कि जितनी दूर वो गैलेक्सी हमसे है, इसका मतलब उतनी फास्ट स्पीड पे, उतनी तेज रफ्तार से वो हमसे दूर जा रही है। और ये उसने सब 1929 में जब एक टेलीस्कोप के थ्रू देखा तो उसने ये नई जो बात है वो बताई हमें कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रही है। जबकि कुरान में ये हमारे लिए मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1400 ईयर्स बैक कुरान में अल्लाह ताला ने बता दिया था। कुरान सूरह ज़ारियात 47 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे वसअत दे रहे हैं, यानी हम इसे फैला रहे हैं। तो कुरान में ये बात 1400 साल पहले बताई गई थी कि कायनात जो है वो एक्सपेंड कर रही है। मैंने आपसे जिक्र किया कि जब कायनात वजूद में आई थी तो उस वक्त स्पेस एंड टाइम बनने के बाद निब्यूला बने थे। निब्यूला मतलब कि गैस और डस्ट के जो बादल हैं वो बने थे और उसके बाद स्टार्स बने थे। तो इसका जिक्र हमें कुरान में सूरह फुसिलत वर्स 11 में मिलता है कि और फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और ये उस वक्त धुआं था। तो अल्लाह ने फरमाया आसमान और ज़मीन से कि तुम खुशी या ना खुशी से आओ। तो उन्होंने कहा हम खुशी से हाजिर हैं। इसका मतलब है ये सब कुछ कुरान में पहले से ही मौजूद है। और एक और बात, तो यूनिवर्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इवनली एक्सपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जब आप एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल के अंदर जब आप हवा भरना शुरू करते हैं तो वो हर साइड से इक्वली बड़ा होना शुरू होता है। इसी तरह ये कायनात इवनली एक्सपेंड कर रही है, यानी ये बहुत वेल डिजाइन है, इसका पैटर्न है जिसके ऊपर ये एक्सपेंड कर रही है। इसका मतलब है कि कोई ज़ात है जिससे उस वक्त वो बिग बैंग करवाया था और उस कायनात को इवनली एक्सपेंड होने पर मजबूर किया था। और आज तक साइंस ये नहीं पता लगा चुकी है वो कौन सी ज़ात है, वो कौन सी फोर्स है। जबकि एज अ मुस्लिम हमें पता है कि वो अल्लाह ताला है जिस कायनात को इतने वेल डिजाइन पैटर्न पे जिसने बनाया है और इसे एक्सपेंड भी कर रहा है। हम मज़ीद बताएंगे आपको इसके बारे में अपनी अगली वीडियो में, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। मुझे दीजिए इजाज़त, हाफ़िज़।